मेवात जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में जल्दी ही आमूल चूल परिवर्तन होने जा रहा है। नवनियुक्त जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा बुधवार को अलाफिया सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा का दौरा कर सिविल सर्जन डॉक्टर जीएस पुनिया सहित स्वास्थ्य विभाग के तमाम आला अधिकारियों के साथ तकरीबन 3 घंटे से भी अधिक विस्तार पूर्वक चर्चा की। जिला नोडल अधिकारी के रूप में निगरानी कर रहे सीनियर आईएएस चंद्रशेखर भी उनके साथ रहे। चर्चा में डॉक्टरों ने स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धियों व खामियों को बड़ी बेबाकी के साथ डीसी नूह के समक्ष रखा। सिविल सर्जन डॉक्टर जीएस पुनिया ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि नवनियुक्त उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बारीकी से जानकारी ली है, उससे जाहिर होता है कि स्वास्थ्य विभाग से दिली लगाव है और वह यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े स्तर पर बदलाव चाहते हैं। सीएमओ ने कहा है कि जिस तरह स्वास्थ्य विभाग नूह ने काम किया है, उसको भी उपायुक्त के समक्ष रखा गया। इसके अलावा जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में कैसे सुधार लाया जाए, इस पर भी गहनता से बातचीत की गई। आपको बता दें कि मेवात जिले में अल्ट्रासाउंड तथा एक्सरे मशीन चलाने वाले डॉक्टरों की नियुक्ति, भवन की मरम्मत का कार्य हो या फिर किसी पीएससी सीएससी में मशीनरी इत्यादि की कमी हो, इस पर गहनता से चर्चा हुई है। जिले में अल्ट्रासाउंड तथा एक्सरे मशीन चलाने वाले डॉक्टरों की नियुक्ति, भवन की मरम्मत का कार्य हो, इस पर जल्दी ही फोकस किया जा रहा है। इस पर भी बारीकी से चर्चा की गई है। आपको बता दें कि नूह स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डीसी धीरेन्द्र खडगटा के सामने जो बात रखी गई, उसमें मुख्य रूप से डॉक्टरों को पीने के पानी के लिए स्पेशल लाइन एक योजना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। ये बिल्कुल एक साहब जो हमारे ज़िले पर नए आए हैं, उनका आज प्लान विजिट थी कि बिल्कुल बता करके आए थे और आने के बाद पूरा इंटायर हमारे ज़िले की हेल्थ की जो फंक्शनिंग है, जो मेवात ज़िले पे हम काम कर रहे हैं, उसका इन डिटेल्स हर ऑफिसर वाइज सर ने उसको सुना है, जाना है और जहाँ कोई गैप आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ गैप्स हैं, उन गैप आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ इश्यूज़ हैं हेल्थ से रिलेटेड, कुछ इश्यूज़ हैं बिल्डिंग से रिलेटेड, कुछ इश्यूज़ हैं इक्विपमेंट से रिलेटेड, मतलब हर चीज़ को सर ने छुआ है। मैं बहुत बहुत सर का धन्यवाद देता हूँ कि बड़े एक सही कॉज के लिए आए और पूरा डिटेल में 2.5-3 घंटे पूरी बात हुई है। तो हर ऑफिसर से अपने प्रोग्राम के बारे में जाना और इन डेप्थ बारीकी से, जो चाहे हमारा किसी का भी हम नाम ले लें, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट की आशा कोऑर्डिनेटर हो, डैक हो, हमारे डीपीएम हो, चाहे हमारे अकाउंट से रिलेटेड डैम हो, हमारे जितने भी प्रोग्राम से रिलेटेड है, चाहे वो एनएसएम ऑफिसर हो, डॉक्टर बीएसओ हो, ट्रेनिंग ऑफिसर हो, बिल्डिंग का हो, पूरा मतलब इन डेप्थ बायोमेडिकल वेस्ट हो, टीबी का डिपार्टमेंट, एचआईवी का डिपार्टमेंट, मतलब ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इन डिटेल डिस्कस हुआ है और सर ने ये पूरा बताया है। नेट सर्वे में आपको बताना चाहता हूँ कि इसको जो जो पॉइंट्स आज बताए हैं, वो सभी का एक हम लिस्ट तैयार करेंगे, जहाँ जहाँ काम की इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करने में क्या क्या चीज़ें फ़ायदेमंद हो सकती है उसको, और क्या हमारा बेस्ट कोलैबोरेशन मेडिकल कॉलेज के साथ हो सकता है उसको, और क्या क्या हम और ऑपरेटिव सर्विसेज बेटर दे सकते हैं, चाहे वो क्लिनिकल काम है, चाहे वो ई संजीवनी है, या हमारा कोई ऑपरेटिव है, स्पेशली जो ऑपरेशन थिएटर में, हमारे ऑपरेशन थिएटर में जो सर्जरी से रिलेटेड है, उसको डिटेल में समझा है। उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या हम और बेटर प्रयास कर सकते हैं उसको समझा है। फैमिली प्लानिंग के प्रोसीजर को बढ़ाने के लिए उसमें क्या क्या हम पॉसिबिलिटी कितने हम और बढ़ा सकते हैं, हम सीएचसी लेवल तक हमारे जो ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टमी के हैं उस पर उसको संज्ञान में लेते हुए उसको इम्प्रूव करने के लिए और बेटर कोशिश करने के लिए, और जो हेल्प एडमिनिस्ट्रेशन से मिलनी चाहिए उसको बहुत अच्छे सर ने कहा है कि मेरे पास आप सारा बना करके भेजिए। आई विल बी ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी इन डिस्ट्रिक्ट मेवात। पूरे अच्छे से मतलब डिस्कस हुआ है, तो हमारी टीम उसको एनालाइज करके सारे जो पॉइंट्स बताए हैं उसको लेकर के फिर हम डी साहब को लिखेंगे, और हमें बहुत अच्छे से ये तसल्ली दी है और ये कहा है कि ये सबका मिला हुआ डिपार्टमेंट है, इसमें हर किसी को कंट्रीब्यूट करना है
यहाँ तक भी कहा है कि ब्लॉक लेवल पर भी हम बेस्ट से बेस्ट सर्विस दें। उसके साथ हमारे एसडीएम लोग भी साथ होंगे, उसके हमारे जो डिवीज़न के जो ऑफिसर होते हैं वो सारे साथ हों। तो एम ये है कि बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज जो किसी भी ज़िले पे है उससे बेहतर मेवात ज़िले पे हो, ऐसा सर का मेन उद्देश्य है और उसी के तहत यहाँ है। बड़ा अच्छे से कहा है, ये जितनी बातें आप कर रहे हैं ये हमारे की बिंदु यही थे। स्पेशली मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था को इंश्योर करना, और यहाँ पे भी अल्ट्रासाउंड हमारा चल रहा है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट के लिए सर ने स्पेशल जोर दिया है कि अगर इस 2.5 लाख में, 2 लाख में, 2.5 लाख में नहीं आ रहा तो हम ऐसा प्रपोजल बनाएं जिससे और हम ज़्यादा इसका एक पैसा रखें जिसके लिए उसमें लोग आ जाएँ। तो एक ये सोच रखी है। दूसरा जो बिल्डिंग से रिलेटेड जो इशूज़ थे, मेडिकल इसके सिविल हॉस्पिटल के जो हॉस्पिटल की जो रिपेयर का जो काम चल रहा था उसको एक्सपीडाइट करने के लिए सर ने बड़ा स्पेशल इंटरेस्ट लिया है। और रेजिडेंशियल जो हमारे डॉक्टर जो रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा विशेष तौर पर कहा है कि मैं इसको स्पेशल ढंग से देखूँगा। स्पेशली जो, क्योंकि हमारे पास पेशेंट बहुत आते हैं, पेशेंट इंडोर भी होते हैं, वाटर सप्लाई के लिए भी कि हमने स्पेशल इशू सर की संज्ञान में लिया कि बाहर से सप्लाई आती है तो उसकी कहीं सर ने स्पेशल कहा है कि वी विल ट्राई कि सेपरेट एक यहाँ पे इसकी पाइपलाइन हो जो सिर्फ हॉस्पिटल के लिए आए। तो मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने सर ने बहुत अच्छे से उसको अपने संज्ञान में लिया है, और मुझे उम्मीद है कि ये जो पॉइंट्स हमने टेकअप किए हैं उसका बहुत जल्दी सकारात्मक रिजल्ट निकलेंगे। और डीसी साहब तो मैं कहता हूँ कि प्रो हेल्थ है, बिल्कुल हेल्थ के प्रति विशेष लगाव लगा हमें कि मतलब इतना एक एक बंदे से इन डेप्थ में पता करने के लिए हर किसी को पूरा मौका दिया, और सबने खुल के बताया कि ये हम अच्छा, सबको लगा भी है कि बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो गैप है, जो कमियां हैं, उसको जो सर के दायरे में है उसको वो करेंगे, और उनको स्पेशल कहा है कि किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी जाएगी। तो मुझे लग रहा है हमारे पूरे हेल्थ के जितने मेरे ऑफिसर बैठे हैं सबको ये उम्मीद नहीं 100% ये है कि हमारा बेटर से बेटर सर्विसेज अब हेल्थ में देखने को मिलेगी अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ आवर न्यूली डिप्टी मिनिस्टर। थैंक यू।